सीएम से मिले इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक सीएम आवास पर की मुलाकात। सीएम से मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो का बयान, मतदाता बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। श्री गुरु नानक देव का 557वां प्रकाश पर्व धनबाद में 4 और 5 नवंबर को होगा 2 दिवसीय आयोजन। प्रकाश पर्व को लेकर लोगों में उत्साह। कोटवा में वन अधिकारी समिति के बैनर तले पैदल मार्च, जल जंगल और जमीन ये हो रहा जनता के अधीन का नारा। नारों के साथ आदिवासियों ने किया पैदल मार्च। और धनबाद की वासीपुर में पुलिस की दबिश, प्रिंस खान गिरोह की तलाश में जुटी पुलिस। कई संदिग्ध के हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। आज कांके रोड राज्य स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी विनोद कुमार, महाप्रबंधक चंद्रशेखरन वी, मुख्य महाप्रबंधक विवेक और क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश शरण ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से ये उनकी शिष्टाचार भेंट थी। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये शिष्टाचार भेंट और मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम से मुलाकात का शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी विनोद कुमार, महाप्रबंधक चंद्रशेखरन वी, मुख्य महाप्रबंधक विवेक और क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश शरण ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से उनकी शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। रांची से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम से मिले इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक। सीएम आवास पर मुलाकात की गई है। मुख्यमंत्री से मुलाकात को शिष्टाचार भेंट हालांकि बताया गया है। तो सीधी तस्वीरें आपको रांची से दिखा रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रेस वार्ता कर कहा कि झारखंड में चुनाव आयोग की तरफ से जो एसआईआर यानी कि स्पेशल समरी रिवीजन चलाया जाएगा, इसके लिए कांग्रेस पार्टी मतदाता बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है और जनता के साथ खड़ी है। पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से अनुचित रूप से न काटा जाए। कमलेश ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो लोग पहले अपने मतदान अधिकार का उपयोग कर चुके हैं, उनका नाम मतदाता सूची से किसी भी स्थिति से हटाया ना जाए और इसके साथ ही कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर स्तर पर आवाज उठाएगी। तो झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रेस वार्ता कर कहा कि झारखंड में चुनाव आयोग की तरफ से जो एसआईआर यानी कि स्पेशल समरी रिवीजन चलाया जाएगा, उसके लिए कांग्रेस पार्टी मतदाता बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के प्रति बुरी तरह कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है और जनता के साथ खड़ी है। पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से अनुचित रूप से न काटा जाए। कमलेश ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो लोग पहले अपने मताधिकार का उपयोग कर चुके हैं, उनका नाम मतदाता सूची में किसी भी स्थिति में न हटाया जाए। कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर स्तर पर आवाज उठाएगी। तो सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची से, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो का बयान सामने आया है। मतदाता बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई है। तस्वीरें सीधे आपको बता रहे झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रेस वार्ता की है और कहा है कि झारखंड में चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर चलाया जाएगा। पूरी तरह लोकतंत्र के प्रति कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। ये पूरे झारखंड में जो एसआईआर चलाया जाएगा, उसके लिए मतदाता बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू करेगी। हम झारखंड के हर नागरिक के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि यहां के किसी व्यक्ति जो पहले मताधिकार अपना प्रयोग कर चुके हैं, उनका किसी तरह कटे नहीं। और ये कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक का एक संवैधानिक अधिकार है।
इसको कोई छीन नहीं सकता है और सरकार का एजेंसी बन करके यदि चुनाव आयोग काम करेगी तो कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक इसका विरोध करेगी और खास करके झारखंड में जो भी ये होगा एसआईआर का काम, इसकी निगरानी के लिए हम लोग हर एक बूथ में एसआईआर के नाम पर वोट चोरी की बीजेपी की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कमर कस लिया है। इसकी बानगी आज उस वक्त देखने को मिली जब रांची महानगर अंतर्गत वार्ड पार्षदों की बैठक की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे तौर पर वार्ड पार्षदों को निर्देशित करते हुए कहा कि वोट चोरी की कोशिश कोई आम मसला नहीं है, बल्कि इसके जरिए देशवासियों संविधान के द्वारा प्राप्त मताधिकार के प्रयोग से वंचित करना और नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है। सांप्रदायिक ताकत के इस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस के सिपाही जमीनी स्तर पर एसआईआर मुहिम की निगरानी करें। और इसके साथ ही बैठक के बाद राज्य महानगर कमेटी के अध्यक्ष कुमार राजा ने संवाददाताओं से विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी, आइए सुनवाते हैं। मेरे दोबारा अध्यक्ष बनने के बाद इस कार्यकाल की मेरे वार्ड अध्यक्षों की पहली बैठक थी। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी कि संगठन अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण काम अभी कर रहा है। हमारे संगठन में भी BLA 2 बनाए जा रहे हैं, आगे बूथ कमेटी की तैयारी की जा रही है और कैसे होने वाले सर्वे में हम भाजपा को वोट चोरी करने से रोके, इसकी तैयारी की जा रही है। वार्ड का चुनाव होने वाला है, नगर निगम में सरकार बनेंगे। सर की स्थिति आपको पता है। हम ये चाहते हैं कि संगठन इतना दुरुस्त रहे, इतना मजबूत रहे, वार्ड में इतना सजग रहे कि आने वाली नगर निगम की सरकार हमारी बने और हम रांची के लोगों को इस शहर की बुरी दुर्गति जो हो रखी है उससे निजात दिलाना। आज इस बैठक में प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री केशव महतो कमलेश जी, ULB जो अर्बन लोकल बॉडी नगर निगम के जो सारे संगठन के कार्यकलाप देख रहे हैं, प्रदेश के महासचिव श्री अमूल नीरज खरको जी, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन श्री रविंदर सिंह जी और बहुत सारे तमाम बड़े नेता थे। इसकी महत्वपूर्ण इसकी बैठक की आपको समझ में संजीदगी आ सकती है इससे। और मुझे लगता है जिस संख्या में उपस्थिति रही और जितना सही सवाल सही जवाब पूछे गए और ये बैठक में भाषणबाजी कम और बातचीत ज्यादा हुई। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 557वां पावन प्रकाश पर्व इस वर्ष धनबाद के बड़े श्रद्धा, हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। बैंक मोड़ स्थित बड़ा गुरुद्वारा परिसर में 4 और 5 नवंबर को 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस पावन अवसर पर स्वर्ण मंदिर अमृतसर के हजूरी रागीब जत्था भाई अरविंद सिंह धामी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के प्रचारक प्रोफेसर अमरजीत सिंह विशेष रूप से शामिल रहे। मंगलवार 4 नवंबर को सुबह 11 बजे गुरुद्वारा कोरी बांध झारियों भव्य नगर कीर्तन निकाली जाएगी और ये शोभा यात्रा बाटा मोड़, देशबंधु टॉकीज, बस्ता कोला, धनसार, जोड़ा फाटक, पुराना बाजार होते हुए बैंक मोड़ बड़े गुरुद्वारा तक पहुंचेगी और रात्रि 7 बजे संपन्न होगी। फूलों से सुसज्जित पालकी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विराजमान रहेंगे। आगे 5 प्यारे और 5 निशान साहिब चलेंगे। शोभा यात्रा में निर्वैर गतका, खालसा ग्रुप, जामा डोबा विशेष आकर्षण रहेगा। इसके साथ ही शबद जत्था, बैंड घोड़े, खालसा हाई स्कूल के छात्र, NCC कैडेट और हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। आपको दिखा रहे जहां श्री गुरु नानक देव का 557वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। 4 से 5 नवंबर को भव्य 2 दिवसीय आयोजन रखा गया है। प्रकाश पर्व को लेकर लोगों में इस वक्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं धनबाद से। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 557वां पावन प्रकाश पर्व इस वर्ष धनबाद में बड़े श्रद्धा और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। बैंक मोड़ स्थित बड़ा गुरुद्वारा परिसर में 4 और 5 नवंबर को 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और इस पावन अवसर पर स्वर्ण मंदिर अमृतसर के हजूरी रागी जत्था भाई अरविंद सिंह धामी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के प्रचारक प्रोफेसर अमरजीत सिंह विशेष रूप से शामिल होंगे। गुरु नानक देव जी पहली पातशाही का जन्म दिहाड़ा है
आज हम उन्हीं के खुशी में एक नगर कीर्तन निकालने जा रहे हैं, जो झरिया से चलकर कोरीबाग से बाटा मोड़ होते हुए कतरास मोड़ होते हुए जो कि अपना गुरु नानकपुरा शाम को 5 बजे पहुंचेगा। वहां पर संतों के लिए चाय पानी नाश्ता का पूरा प्रबंध है और भजन कीर्तन होएगा। वहां से चल के 8 बजे रात में बड़ा गुरुद्वारा धनबाद पहुंचेगा। गुरु नानक देव जी के संदेशों को हर आदमी अपने अपने ढंग से बता रहे हैं कि वो उनको दुनिया में क्यों आना पड़ा, क्या कारण था कि गुरुओं को इस धरती पर आना पड़ा। उस टाइम शूद्र को और औरत को लोग एक नीचा समझते थे, औरत को भी अपनी जुती के बराबर समझते थे। गुरु नानक देव जी के आने के बाद उन्होंने एक ही शब्द बोला कि सो क्यों मंदा आखिए जीत जब मेरे जान। उस औरत माँ को क्यों आप गलत बोलते हो जिसने राजे महाराजों को जन्म दिया है। आज हमारे पहले गुरु धन गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाशोत्सव खुशी में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है, जो झरिया से चलकर शाम को बड़ा गुरुद्वारा धनबाद पहुंचेगा। नगर कीर्तन के अंदर बहुत सारे बैंड पार्टी, नगाड़े वाले, ढोल वाले, हाथी, घोड़े और गतका पार्टी, जो कि पंजाब का विशेष एक्सरसाइज का माध्यम कह सकते हैं, वो अपने कर्तव्य दिखाएंगे जगह जगह पर। कोडरमा जिले में संयुक्त वन अधिकार समिति कोडरमा के बैनर तले जल, जंगल और जमीन ये हो जनता के अधीन नारों के साथ काफी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने ढोल, मांदर और पारंपरिक हथियारों को हाथ में लेकर कोडरमा के लोकाई मैदान में कोडरमा समाहरणालय तक पैदल मार्च किया। साथ ही समाहरणालय के आगे अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठ गए। इस दौरान उन लोगों के द्वारा बताया गया कि वन पट्टा नहीं मिलने से के कारण हम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोगों की बात पर जिला प्रशासन सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कोडरमा जिले में संयुक्त वन अधिकार समिति कोडरमा के बैनर तले जल, जंगल और जमीन में ये हो जनता के अधीन नारों के साथ काफी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने ढोल, मांदर, पारंपरिक हथियारों को हाथ में लेकर कोडरमा के लोकाई मैदान से कोडरमा समाहरणालय तक पैदल मार्च किया। साथ ही समाहरणालय के आगे अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन लोगों द्वारा बताया गया कि वन पट्टा नहीं मिलने के कारण हम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोगों की बात पर जिला प्रशासन सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोडरमा से वन अधिकार समिति के बैनर तले पैदल मार्च किया गया है। जल, जंगल और जमीन ये हो सकता है अधीन का नारा। जल, जंगल और जमीन ये हो जनता के अधीन का नारा है। इसके साथ ही नारों के साथ आदिवासियों ने पैदल मार्च किया। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां वन अधिकार समिति के बैनर तले पैदल मार्च किया गया। जल, जंगल और जमीन ये हो सकता है जनता के अधीन का नारा। मेरा मांग ये कि वन में निवास कर रहे वनवासी, आदिवासी और गैर आदिवासी जितने भी हैं सभी बहुत लंबे दिनों से जंगलों में निवास कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को किसी प्रकार की सरकारी योजना या सरकारी लाभ नहीं दिया जाता है। जब भी किसी प्रकार की सरकारी लाभ आता है, जैसे कि हो गया अबुआ आवास हो गया या बिजली हो गया, पानी हो गया, शिक्षा के लिए स्कूल हो गया, ये सभी नहीं मिल पाती है। उस जंगल में वास कर रहे बच्चों इस बहुत से सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। जैसे कि बच्चों के लिए बात करें तो बच्चों हमारे जंगल में जितने भी हैं सब बच्चे शिक्षा से वंचित है, क्योंकि उस गांव में स्कूल ही नहीं है तो बच्चे पढ़ने जाएंगे कहाँ। ये सब मुद्दा हो गया। और है कि हमारे गांव में कुछ भी सरकारी योजना आती है तो सबसे पहले धरातल पे देखा जाता है कि आप कहाँ हैं, आपका जमीन का कुछ प्रमाण पत्र है या नहीं है। अगर आपका जमीन का प्रमाण है तभी आपको सरकारी योजना दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। जो जंगल में निवास करते हैं आदिवासी, गैरवासी, जब सरकार हम लोग को कानून बनाया कि 2006 में आदिवासी के लिए 1 पीढ़ी और गैरवासी के लिए 3 पीढ़ी जो जोत आबाद करता है उसको वन पट्टा दिया जाएगा, इसी लेकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या ज्ञापन वगैरह भी सौंपने से तैयार? हाँ जी, हाँ सौंपेंगे। इसमें हम लोग उपायुक्त महोदय से सौंपेंगे और बात करेंगे।
धनबाद शहर के वासेपुर, पांडरपाला, राहमतगंज, लालाटोला, कबाड़ी पट्टी और बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के कुर्मीडीह में मंगलवार की सुबह पुलिस की दबिश ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। पुलिस की कई टीम एसएसपी के निर्देश पर सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी ले लिया है, जिनमें पूछताछ की जा रही है। और इस छापेमारी में पुलिस ने वासेपुर के लाला टोला से मोहम्मद सामी को हिरासत में लिया है और इसके अलावा तौफीक नामक एक शख्स को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए दबोचा है। वहीं कुर्मीडीह में किशन खान के घर पर भी पुलिस ने दबिश दी है, जो प्रिंस खान का करीबी बताया जाता है। तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे धनबाद शहर के वासेपुरा, पांडरपाला, राहमतगंज वाला, लालाटोला, कबाड़ी पट्टी और बरवा अड्डा थाने के कुर्मीडीह में मंगलवार को सुबह है पुलिस की कई टीम जो है एसएसपी के निर्देश पर सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान को अंजाम दिया है। और बता दें कि जिनसे पूछताछ की जा रही है, इस छापेमारी में पुलिस ने वासेपुर के लालाटोला से सामी को हिरासत में लिया है। इसके अलावा तौफीक नामक एक शख्स को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए दबोचा है। तो वहीं कुर्मीडीह में किशन खान के घर पर भी पुलिस ने दबिश दी है, जो प्रिंस खान का करीबी बताया जाता है। तो तस्वीरें आपको धनबाद से दिखा रहे हैं, जहां धनबाद शहर के वासेपुर, पांडरपाला, रहमतगंज, लालाटोला, कबाड़ी पट्टी और बारवा अड्डा थाना क्षेत्र के कुर्मीडीह में मंगलवार की सुबह पुलिस की दबिश ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस की कई टीम ने एसएसपी के निर्देश पर सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है, जिनमें पूछताछ की जा रही है। इस छापेमारी में पुलिस ने वासेपुर, लालाटोला से मोहम्मद सामी को हिरासत में लिया है। इसके अलावा तौफीक नामक एक शख्स को भी पुलिस ने पूछताछ में दबोचा है। और वहीं कुर्मीडीह में किशन खान के घर पर भी पुलिस ने दबिश दी है, जो प्रिंस खान का करीबी बताया जा रहा है। धनबाद से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में इन दिनों संगठन के नाम पर लेवी वसूलने का काम किया जा रहा है। बड़े व्यवसाय और पूंजीपतियों को धमकी दिया जा रहा है और इस पर रांची पुलिस ने कड़े तेवर अपनाए हैं और लगातार ऐसे संगठनों के ऊपर नकेल कसने के लिए स्पेशल टीम बनाकर कार्य कर रही है। लगातार कई थाना अंतर्गत ऐसे संगठनों को चलाने वाले अपराधी को धर दबोचने के लिए पुलिस कार्य कर रही है, ताकि राजधानी रांची के व्यवसाय या पूंजीपति अमन और चैन के साथ अपनी कार्य को राजधानी में कर सके। ग्रामीण एसपी प्रवीण ने कहा कि वैसा संगठन चलाने वाले अपराधियों के ऊपर रांची पुलिस लगातार अपनी नजर बनाई हुई है और उन पर कई कार्रवाई करेगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में इन दिनों संगठन के नाम पर लेवी वसूलने का काम किया जा रहा है। बड़े व्यवसाय और पूंजीपतियों को धमकी दी जा रही है और इस पर रांची पुलिस ने कड़े तेवर अपनाए हैं और लगातार ऐसे संगठनों के ऊपर नकेल कसने के लिए स्पेशल टीम बनाकर कार्य कर रही है। लगातार कई थाना अंतर्गत ऐसे संगठनों को चलाने वाले अपराधी को धर दबोचने के लिए पुलिस कार्य कर रही है, ताकि राजधानी रांची के व्यवसाय या पूंजीपति अमन और चैन के साथ अपनी कार्य को राजधानी में कर सके। ग्रामीण एसपी प्रवीण ने कहा है कि वैसा संगठन चलाने वाले अपराधियों के ऊपर रांची पुलिस लगातार अपनी नजर बनाई हुई है और उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो रांची से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां संगठन के नाम पर लेवी वसूला जा रहा है। लेवी को लेकर बड़े व्यवसायियों को धमकी दी जा रही है। दोषियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो 30 सीधी तस्वीरें आपको रांची से दिखा रहे हैं, जहां झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में इन दिनों संगठन के नाम पर लेवी वसूलने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। बड़े व्यवसाय और पूंजीपतियों को धमकी दी जा रही है और इस पर राज्य पुलिस ने कड़े तेवर अपनाए हैं और लगातार ऐसे संगठनों के ऊपर नकेल कसने के लिए स्पेशल टीम बनाकर कार्य की जा रही है। धरपकड़ की कार्रवाई देखिए शुरू हो चुकी है। लगातार कई थाना अंतर्गत ऐसे संगठनों को चलाने वाले अपराधी को धर दबोचने के लिए पुलिस कार्य कर रही है, ताकि राजधानी राज्य के व्यवसाय या पूंजीपति अमन और चैन के साथ अपनी कार्यों को राजधानी में कर सके। वहीं ग्रामीण एसपी प्रवीण ने कहा कि वैसा संगठन चलाने वाले अपराधियों के ऊपर राज्य पुलिस लगातार अपनी नजर बनाई हुई है और उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
कुछ कोई नया गैंग बना के या फिर कोई पुराने गैंग के नाम पे रंगदारी की डिमांड की जा रही है और इसमें जो लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल न्यू हैं और उनका कोई लिंक नहीं है किसी भी क्राइम से, फिर भी अपनी किस्मत में आजमाने के लिए कुछ चंद मिनटों में कुछ पैसे मिल जाने के चक्कर में वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। और अभी ओरमांझी में 2 लोग इसी में गिरफ्तार हुए हैं, खिलाड़ी से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो उन लोगों के अगेंस्ट FIR दर्ज की जा रही है और उन लोगों की पहचान कर उन लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। तो इसीलिए जो भी ऐसा कर रहे हैं वो समझ जाए और पुलिस उनको बख्शेगी। बड़े गैंगस्टरों का नाम भी इस्तेमाल किया। हाँ, अभी जो खिलाड़ी ओरमांझी वाले कांड में हमने देखा कि TSP के नाम पे रंगदारी की डिमांड की गई, लेकिन उनका कोई लिंक नहीं है TSP गैंग से। आगे बढ़ेंगे। धनबाद प्रखंड के मुखियाओं ने मंगलवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए वर्ष 2022, 2023 और 2024 में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किए गए निजी खर्च की राशि का भुगतान जल्द कराने की मांग की है। मुखियाओं का कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देश पर पंचायत स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में टेंट, शामियाना सजावट, LED डिस्प्ले, प्रचार प्रसार और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च मुखियाओं ने अपने निजी स्तर से उठाया था ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके और पंचायत के हर वर्ग को योजना का लाभ मिल सके। मुखियाओं ने बताया कि सभी संबंधित बिल और वाउचर प्रखंड कार्यालय में जमा कर दिए, फिर भी अब तक की एक भी रुपए का भुगतान नहीं हुआ है। तो धनबाद प्रखंड के मुखियाओं ने मंगलवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए वर्ष 2022, 23 और 24 में आयोजित सरकार अपने द्वार कार्यक्रम के लिए किए गए निजी खर्च की राशि का भुगतान बहुत जल्द कराने की मांग की है। मुखियाओं का कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देश पर पंचायत स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में टेंट, शामियाना सजावट, LED डिस्प्ले, प्रचार प्रसार और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च मुखियाओं ने अपने निजी स्तर से उठाया था ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके और पंचायत के हर वर्ग को योजना का लाभ मिल सके। देखिए, अभी हम लोग आज ही मुखिया संघ के लोग आकर इस बारे में सूचना दिए हैं कि उन लोगों की कुछ राशि भुगतान बाकी है। तो हम लोगों ने तत्काल उसको DDC को निर्देश दिया है कि BDO के साथ उसको समन्वय स्थापित करके अगर ऐसा कोई बात है तो करें, उसको सॉल्व करें और साथ ही साथ अगर कोई भुगतान लंबित है तो वो तत्काल उसको हम लोग निकासी करा के मुखिया जन को देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पंचायती राज व्यवस्था का जो है मुख्य अंग हमारे पंचायत के मुखियागण हैं और सरकार आपके द्वार हो या अन्य कोई भी कार्यक्रम हो उसका जो रीढ़ की हड्डी हम कहेंगे हमारे पंचायती राज व्यवस्था। कोडरमा सदर अस्पताल में संचालित ब्लड बैंक बंद होने से मरीजों को गंभीर परेशानी हो रही है। खासकर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और आपातकालीन स्थिति वाले मरीजों को रक्त प्राप्त करने में भारी कठिनाइयां हो रही हैं। मरीजों के परिजनों को हजारीबाग ब्लड बैंक से जाकर ब्लड लाना पड़ रहा है। वहीं मामले को लेकर सिविल सर्जन अनिल कुमार सिंह ने कहा कि हजारीबाग ब्लड बैंक से जल्द कोडरमा में ब्लड यूनिट मंगवाए जाएंगे ताकि मरीजों को परेशानी नहीं हो। अब आपको बिना ब्लड दिए भी अपने मरीज के लिए आवश्यकता पड़ने पर ब्लड मिल जाएगा। तो कोडरमा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ब्लड बैंक होने से मरीज लगातार परेशान हो रहे थे, लेकिन ब्लड के लिए मरीजों को हो रही है परेशानी। और कोडरमा सदर अस्पताल में संचालित ब्लड बैंक बंद होने से मरीजों को गंभीर परेशानी हो रही है। अभी जो स्टेट से हमारे पास डायरेक्शंस आया है, हम लोग उसका पालन कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्लड स्टोरेज यूनिट बनाएंगे। सिर्फ उसके लिए हम बात कर चुके हैं हजारीबाग में जो मदर प्लांट जो हमारा है ब्लड बैंक, उन लोगों ने हमें परमिशन दे दिया कि आप यहाँ स्टोरेज कीजिएगा, ब्लड यहाँ भेजिएगा, यहाँ जांच होगा, जांच के बाद वो ब्लड आपको वापस कर देंगे, फिर हम ब्लड यहाँ से देंगे, पेशेंट्स को देंगे। और इस बार जो रिप्लेसमेंट जो पॉलिसी वो ख़त्म हो गई है, जो भी आएंगे ब्लड लेने के लिए उनको ब्लड देना नहीं पड़ेगा। एक ये बदलाव आया है। थोड़ी परेशानी होगी, जाना पड़ेगा हजारीबाग, लेकिन ये बेहतर होगा क्योंकि टेस्टिंग की प्रक्रिया और स्ट्रिक्ट हो जाएगी। इससे मरीजों को फायदा होगा, कोई तरह का संक्रमण होने के चांसेस बहुत कम जाएंगे।
और एक घटना घटी है, जहां घटना उस वक्त की है जब मांडर थाना क्षेत्र अंतर्गत चटवल सरना अखड़ा के पास एक गट्टे की बोरी में बंद एक शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उस इलाके से तेज बदबू आ रही थी और जब ग्रामीणों ने पास जाकर देखा तो बोरी में एक इंसानी कंकाल दिखाई दिया। इसकी सूचना तुरंत मांडर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और पुलिस शव को बाहर निकाला। शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। मांडर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या समेत सभी संभावित पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।